हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिमेटिक्स लर्निंग हब। मैं हूं स्निग्धा और आज हम करने वाले हैं क्लास 7 साइंस में से सेकेंड पार्ट ऑफ द टॉपिक वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू द क्लाइमेट। राइट, सो पार्ट 2 में हम जो है आगे के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि क्लाइमेट क्या होता है एंड what are the factors जो actually contribute करते हैं in deciding the climate, also the adaptations of animals to their surroundings. So before I start with my lecture, I would like to thank you all for watching the videos. इसी तरीके से आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। अगर आप चाहते हैं कि हम अपना लाइव सेशन जल्द से जल्द लाएं आप सभी के लिए, तो आपको करनी होगी हमारी मदद। आपको सिंपली हमारे वीडियोस को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, सो दैट वी कैन हैव न्यू मेंबर्स कनेक्टेड टू दिस फैमिली ऑफ फिमेटिक्स लर्निंग हब, एंड देन वी विल स्टार्ट विद आवर लाइव सेशंस वेरी सून। लाइव सेशन के दौरान आप अपने डाउट्स को क्लियर भी कर सकेंगे। ऑल्सो हम आपको प्रोवाइड करेंगे गुड कॉन्सेप्ट्स विद गुड न्यूमेरिकल्स, जो आपको कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज न्यूमेरिकली स्ट्रॉन्ग बनाएगा फॉर फिजिक्स एज वेल एज फॉर साइंस। So do share the videos with the people around you. For latest updates and notifications, आपको ज्वाइन करना होगा मेरा टेलीग्राम चैनल by the same name Phematics Learning Hub. Also, you can visit my Facebook page. Also, अगर आपको चाहिए क्लास 11 and 12 फिजिक्स के फ्री नोट्स, so you simply need to join my टेलीग्राम चैनल. लिंक्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, so do go visit my Facebook page and join my टेलीग्राम चैनल. Let us begin with the topic. Now, this is part 2, right? The chapter is same over here, जो हमने previous term में किया था. So यहाँ पे हम बात करने वाले हैं climate के बारे में. Previous lecture में जैसे कि हमने देखा था, हमने basically बात की थी weather के बारे में, right? So अगर हम weather के बारे में बात करते हैं, it is basically day to day condition, right? प्रतिदिन जो होता है weather change होता रहता है, right? कभी ज़्यादा sunlight होती है, कभी ज़्यादा rainfall है, तो कभी ज़्यादा humidity है. Okay, so that is only for a short duration of time, and वो frequently hour to hour भी weather change हो सकता है. But अगर हम बात करें climate की, so climate actually में different होता है. Okay, ये एक complex phenomenon ही है just like weather, but इसका जो duration होगा वो weather से ज़्यादा होगा. Okay, जैसे हमने weather में day to day या hour to hour टाइम लिमिट लिया था, टाइम ड्यूरेशन लिया था, यहाँ पे हम लेंगे ओवर अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि 25 साल, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, राइट, और 15 ईयर्स. तो यहाँ पे जब हम टाइम ड्यूरेशन इन ईयर्स में काउंट कर लेते हैं, राइट, मीन्स लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ले लेते हैं, जहाँ पे हम इस कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन के बारे में बात करते हैं, तो तब हम एक्चुअली में बात कर रहे हैं क्लाइमेट की. तो क्लाइमेट एग्जैक्टली होता क्या है, राइट? इट इज़ बेसिकली द एवरेज वेदर पैटर्न. वेदर पैटर्न, वेदर पे बदलाव हर घंटे आ सकता है, हर दिन आ सकता है. ओके, अगर इसी का हम एक एवरेज लेते हुए चले, मान लीजिए 25 ईयर्स तक के लिए, राइट, सपोज हमने लिया 25 ईयर्स तक के लिए, दिस इज अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. सो अगर इस लॉन्ग टाइम में हम एवरेज वेदर पैटर्न को देखना चाहते हैं या उसकी बात करते हैं, तब हम एक्चुअली में बात कर रहे हैं क्लाइमेट की. ओके, सो दिस इज व्हाट बेसिक डिफरेंस है आपका क्लाइमेट और वेदर के बीच. ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, जैसे कि मैंने 25 ईयर्स कहा यहाँ पे. नाउ दिस इज बेसिकली द एनुअल रिकॉर्ड ऑफ व्हाट लॉन्ग टर्म एवरेज टेम्परेचर एंड रेनफॉल इन एनी पर्टिकुलर प्लेस. तो किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की अगर हम बात कर लें, कोई भी जगह ले लीजिए, मान लीजिए हमने हिमालयस की बात कर ली, हिमालयाज में फॉर एग्जांपल हमने कश्मीर ले लिया. कश्मीर में हमें मालूम है कि वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो कोल्ड होता है. ओके, कश्मीर में हम स्वेटर्स पहनते हैं, ऑब्वियसली वहाँ पे जाके काफ़ी ठंडी होती है. ओके, एंड ब्यूटीफुल सीन्स इट हैज़, राइट. सो अगर हम बात करें कश्मीर की, तो कश्मीर में मॉडरेटली वेट होता है, वहाँ का ह्यूमिडिटी थोड़ी बहुत रहती है, और बेसिकली वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो कोल्ड होता है, कोल्ड क्लाइमेट कश्मीर में होता है. ओके, सो ये हमने जो बात की, ये बेसिकली हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट के बारे में, राइट. मीन्स हर दिन का हमने एक एनुअल रिकॉर्ड, मीन्स एक एनुअल रिकॉर्ड हमने बना के रखा है कि भाई कितना टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर, या एक एवरेज रेनफॉल का हमने पैटर्न स्टडी किया, एंड वहाँ पे हमने ये देखा
कि जो जनरली क्लाइमेट होता है कश्मीर में वो वेट होता है, मॉडरेटली वेट एंड कोल्ड क्लाइमेट होता है। ऑन द अदर हैंड अगर आप चले जाओ वेस्टर्न साइड में या वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया में, तो ऑब्वियसली सपोज आई टेक दिस राजस्थान, तो राजस्थान की अगर हम बात करें, यहाँ पे क्लाइमेट बिल्कुल अलग है। यहाँ पे कैसा है, इट इज हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी काफ़ी कम होती है, इस वजह से काफ़ी ड्राई एटमॉस्फेयर होता है। ऑल्सो काफ़ी हॉट होता है, वहाँ पे गर्मी काफ़ी होती है राजस्थान में, जबकि ठंडी कहाँ पे होती है, कश्मीर में। तो यहाँ पे हम एक्चुअली में बात कर रहे हैं क्लाइमेट की, क्योंकि ये जो सिचुएशन है कश्मीर में ठंडी एंड राजस्थान में ये जो गर्मी बनी रहती है वो लंबे समय तक के लिए बनी रहती है, मीन्स फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। तो जब हम इस लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के बारे में बात करते हैं, जो सिंपली एटमॉस्फेयर जो एक स्टेबल कंडीशन में रहता है वहाँ पे, इट मीन्स वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट। कश्मीर में ठंडी रहेगी मोस्ट ऑफ द टाइम्स एंड आपका राजस्थान में गर्मी ही रहेगी। ओके, सो यहाँ पे हमने एवरेज पैटर्न लिया है ऑफ रेनफॉल एज वेल एज टेम्परेचर का। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय क्लाइमेट ओवर हियर, राइट। तो जो मेजर डिसाइडिंग फैक्टर है कि कौन सी चीज़ डिसाइड करती है, सो मेजर डिसाइडिंग फैक्टर के बारे में अगर मैं बात करूँ, सो दीज आर बेसिकली द लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स आपको मालूम है ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं ऑन अर्थ, राइट। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो डेफिनेटली वहाँ पे आप लॉन्गिट्यूड एज वेल एज लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ते ही होंगे, जो कि एक बेसिक सी चीज़ है, डेफिनेटली पढ़ते हैं। तो ये इमेजिनरी लाइंस होती है अर्थ पे। सो मेजर डिसाइडिंग फैक्टर या डिसिसिव फैक्टर जो है, जो कि एक्चुअली कंट्रीब्यूट करता है इन डिसाइडिंग द क्लाइमेट ऑफ एनी पर्टिकुलर प्लेस, इज योर लैटिट्यूड्स, द इमेजिनरी लाइंस ऑन द अर्थ, ओके, ऑफ एनी पर्टिकुलर, किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पे। So this is what we have when we talk about climate here. There are several factors जो decide करते हैं कि particular place पे climate exactly होने क्या वाला है, right? So अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कौन से वो several factors हैं जो actually climate decide करते हैं या climate पे असर डालते हैं किसी भी जगह का, तो there are three that I have taken, कुछ several हमने लिए हैं। सबसे पहला जो है यहाँ पे पॉइंट ए इज क्लोजनेस ऑफ दैट प्लेस फ्रॉम द सी। तो कितना करीब है वो जगह, जिस जगह के बारे में हम क्लाइमेट, जिस जगह पे हम क्लाइमेट के बारे में पता लगाना चाहते हैं, तो हमें देखना होगा कि भाई वो जगह जो है वो कितनी करीब है सी से। सो जितनी ज़्यादा वो करीब होगी सी के, वहाँ पे क्लाइमेट होने वाला है मॉडरेट ना। मॉडरेट क्लाइमेट का मतलब होता है ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्मी, राइट। सो नीदर टू कोल्ड नो टू हॉट, जैसे कि आपका मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया। सो दीज आर द प्लेसेस जहाँ पे क्लाइमेट मॉडरेट है, क्योंकि ये जो जगह है ये एक्चुअली सी के करीब है। सो मॉडरेट क्लाइमेट है, ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्मी, राइट। सो नियर सी वो जगह है जो एक्चुअली सी से काफ़ी दूर हैं, अवे फ्रॉम द सी, दूर हैं सी के, वहाँ पे क्लाइमेट हमेशा आपका मिलेगा एक्सट्रीम। मीन्स अगर ठंडी पड़ने वाली है तो काफ़ी ज़्यादा ठंड होगी और गर्मियों के टाइम में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होगी। जैसे अगर हम बात करें दिल्ली, राइट। सो अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में एग्जैक्टली क्या है, समर्स के दौरान काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाती है वहाँ पे, राइट। तो अगर आप दिल्ली आपने विजिट किया होगा ड्यूरिंग द समर टाइम, तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे गर्मी तो काफ़ी लगी होगी। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें विंटर्स में, लाइक दिल्ली में हम विंटर्स के बारे में अगर बात करें, विंटर सीजन के टाइम पे वहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड ज़्यादा ठंडी पड़ती है, एक्सट्रीम कोल्ड इट इज़। सो आपने वो गाना सुना ही होगा, दिल्ली की सर्दी। सो उससे थोड़ा सा आप कुछ रिलेट करके समझ सकते हो चीज़ों को। सो दिल्ली की जो सर्दी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। सो इट हैज़ गॉट अ वेरी एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस ड्यूरिंग द विंटर सीजन, राइट। सो दैट इज़ वाई, क्योंकि दिल्ली जो है वो सी के काफ़ी दूर है, अवे फ्रॉम द सी है, तो वहाँ पे क्लाइमेट जो है वो एक्सट्रीम होता है। ठंडी है तो ज़्यादा ठंडी, गर्मी है तो काफ़ी गर्मी। नाउ द नेक्स्ट बी पॉइंट दैट आई हैव इज़ कि उस जगह का हाइट कितना है सी लेवल से। मीन्स सी लेवल के कितने ऑल्टीट्यूड या कितनी हाइट ऊपर वो जगह सिचुएटेड है, हाइट पे डिपेंड करता है। अगर हम देखें कि वो जगहें जो काफ़ी हायर ऑल्टीट्यूड्स पे बेस्ड हैं या एस्टैब्लिश्ड हैं या मीन्स काफ़ी ज़्यादा हाइट पे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ हिमालयस की, राइट। सो ऑब्वियसली हिमालय का जो हाइट होगा
फ्रॉम द सी लेवल वो काफ़ी ज़्यादा है. सो दैट इज़ वाई हिमालयाज में आपको ऑब्वियसली क्या मिलने वाला, यू गोइंग टू गेट अ कूलर क्लाइमेट. ठंडी ज़्यादा होगी काफ़ी, क्योंकि हायर ऑल्टीट्यूड है हिमालय का. नेक्स्ट व्हाट वी हैव द थर्ड एज द सी पॉइंट हियर इज द ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था. ह्यूमिडिटी सिंपली मतलब होता है इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो कि एयर में या एटमॉस्फेयर में मौजूद है, उससे हम ह्यूमिडिटी के बारे में बताते हैं. नमी कितनी है, ज़्यादा है या कम है. सो कुछ जगहों पे आपको लो ह्यूमिडिटी मिलने वाली है, कुछ जगहों पे आपको हाई ह्यूमिडिटी मिलने वाली है. सपोज अगर मैं बात करती हूँ केरला की या मैं बात करूँ कोलकाता की, ओके, तो कोलकाता में जो गर्मी पड़ती है मींस ह्यूमिडिटी जो होती है वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जिस वजह से अगर आप कोलकाता विजिट करते हो ड्यूरिंग द समर टाइम एज वेल, और जनरली भी वहाँ पे ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा ही होती है, तो आपको काफ़ी पसीना आता है उस टाइम पे, राइट. सो केरला एंड कोलकाता they have got a high humidity, these are the high humidity places. On the other hand, if I talk about राजस्थान, आप वेस्टर्न साइड चले जाओ, राजस्थान की बात करूं या मैं हरियाणा की बात करूं, तो यहाँ पे आपको ह्यूमिडिटी लो मिलेगी. ओके, मीन्स यहाँ पे ठीक ठाक रहेगा गर्मी, बट यहाँ पे आपको ज़्यादा जो है पसीने नहीं आने वाले हैं. कोलकाता में डेफिनेटली बहुत ह्यूमिडिटी होने की वजह से आप थोड़ा सा जूझते हो इस चीज़ से. ओके. So this is what I have. These are the factors A, B and C, that is closeness of a place from the sea, height above the sea level and humidity. These are the several factors जो मैंने 3 factors यहाँ पे लिए हैं जो actually determine करते हैं कि कौन से जगह का climate किस तरह से होने वाला है. Now let us try to understand the meaning of this word adaptation. Okay, adaptation की meaning exactly है क्या. तो जैसे कि मैंने शुरुआत में इंट्रोडक्शन जब मैंने इस चैप्टर का लिया था, मैंने कहा था कि अगर काफ़ी ठंडी हो तो हम स्वेटर्स पहनते हैं. ओके, हम एसी नहीं इस्तेमाल करते या फ़ैन तो स्विच ऑन करते ही नहीं हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंडी होने की वजह से वी ट्राई टू वेयर द स्वेटर्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम द कोल्ड. ओके, तो कहीं ना कहीं हमने अपने आप को उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग या उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, उस जगह के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ढाला है. उसी तरह से अगर काफ़ी गर्मी पड़ जाए तो स्वेटर्स तो ऑब्वियसली कोई भी नहीं पहनने वाला. ऑल्सो हम इस्तेमाल करेंगे फैंस का या एयर कंडीशनर्स का. तो आप देख सकते हो जैसे ही सिचुएशन में बदलाव आया या टेम्परेचर में या हम कह सकते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस या वेदर में, जैसे या सीज़न ही बदल गया पूरा, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम एक्चुअली रिस्पॉन्ड करते हैं बाय डिफरेंट एक्टिविटीज़. सो इसी तरह से एक ऑर्गेनिज्म की ये एक काबिलियत होती है, एबिलिटी होती है कि वो अपने आप में कुछ सर्टेन फीचर्स या हम कह सकते हैं कभी कभी इस चीज़ को स्पेशल फीचर्स भी कह सकते हैं, अपने आप में डेवलप कर लेता है इन ऑर्डर टू सर्वाइव. उस सिचुएशन, उस एनवायरनमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस में सर्वाइव करने के लिए वो अपने आप में कुछ चेंजेस लाता है. अब वो चेंजेस बिहेवियर में भी हो सकते हैं या मे बी बॉडी में भी चेंजेस हो सकते हैं. तो ये जो एबिलिटी है ऑर्गेनिज्म की टू डेवलप सर्टेन फीचर्स इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन दैट कंडीशन, इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन दैट एनवायरनमेंट, इज बेसिकली योर अडेप्टेशन. सो हर ऑर्गेनिज्म अडेप्ट करने की कोशिश करता है टू द एनवायरनमेंट. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब नेचर में चेंजेस हो रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें भी बदलना ही पड़ेगा, राइट. सो वी शुड नेवर ट्राई टू बी वेरी वेरी रिजिड टू द थिंग्स. वी ऑलवेज ट्राई टू चेंज आवरसेल्व्स. वी शुड ऑलवेज इम्प्रूव आवरसेल्व्स फॉर बेटर. सो दैट इज बेसिकली द अडेप्टेशन हियर. क्योंकि हम यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें तो ढल जाना एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इन ऑर्डर टू सर्वाइव बहुत ज़रूरी है. सर्वाइवल के लिए अडेप्टेशन करना. ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव इन द डेफिनेशन ऑफ अडेप्टेशन हियर. अब इसके कुछ टाइप्स हैं, 3 टाइप्स आप यहाँ पे देख सकते हो. पहला है स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन, सेकेंड है बिहेवियरल अडेप्टेशन एंड द थर्ड वन इज फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस. इन तीनों अडेप्टेशंस के अपने कुछ मायने हैं, अपनी कुछ इंपॉर्टेंस हैं, जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे लेक्चर के दौरान. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे हमने अभी तक देखा कि एग्जैक्टली अडेप्टेशन होता क्या है. ऑर्गेनिज्म हमेशा अडेप्ट करने की कोशिश करता है अपने आप को एज पर द एनवायरनमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस. सो द 3 टाइप ऑफ अडेप्टेशंस जो हमने यहाँ पे वर्ड्स में अभी सिंपली हमने देखे थे, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग इन डिटेल हियर. पहला था आपका स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन, राइट. तो यहाँ पे हम कुछ स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं. स्ट्रक्चर मीन्स बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी कवरिंग, स्किन कलर. तो जब कभी भी हम स्पेशल बॉडी पार्ट्स के बारे में बात करते हैं, फॉर एग्जांपल कि जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है उसका स्किन कलर कुछ अलग होगा, बॉडी में हो सकता है कोई अलग से कवरिंग हो उसके बॉडी पे. ओके,
तो ये जो स्पेशल फीचर्स होते हैं लाइक इन देयर बॉडी पार्ट्स जो वो डेवलप करते हैं उस एनवायरनमेंट में ढलने के लिए, इसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन। अगर अब मैं बात करूं डेजर्ट एरिया में, तो डेजर्ट एरिया में आपको नॉर्मल प्लांट्स नहीं मिलने वाले। आप वहाँ पे सिंपली जैसे कैक्टस आप देखोगे, आपको वहाँ पे ऐसे सर्वाइव करने वाले प्लांट्स मिलने वाले हैं जो कि अडेप्टेड होते हैं कि वो ड्राई एंड हॉट डेजर्ट में सिंपली सर्वाइव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैक्टस, राइट। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन। ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, आप पोलर रीजन्स में चले जाइए। ओके, सो पोलर रीजन्स में आप देखोगे वहां पे जो पोलर एनिमल्स हमें दिखते हैं, राइट। अगर मैं बात करूं पेंगुइन्स की या मैं बात करूं पोलर बेयर की, तो पोलर बेयर की बॉडी में आपने देखा होगा पूरा फर होता है, राइट। सो इट्स बॉडी हैज गॉट अ लॉट ऑफ फर एंड ऑल्सो उसके बॉडी के अंदर जो फैट होता है वो कहीं ना कहीं इंसुलेशन के तौर पे काम करता है, जो उसके बॉडी के हीट को मेंटेन करके रखता है, राइट। सो यू कैन सी कि आपको पोलर रीजन्स में कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल्स ही मिलने वाले हैं, पोलर बेयर, पेंगुइन्स या ऐसे एनिमल्स जो कि लाइक जिनमें सिंपली फर हो, उनकी बॉडी की जो आउटर कवरिंग है वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो। या याक की अगर मैं बात करूं, राइट, इन दोस कोल्डर रीजन्स। सो इसी तरह से अगर स्किन कलर की बात करें, स्पेशल बॉडी पार्ट्स हों उनके अलग ही हों, आउटर कवरिंग की बात करें, स्किन कलर की बात करें, सो दीज आर what is coming into the category of structural adaptation here. Second what I have is here is your behavioral adaptation. तो यहाँ पे basically आपने word देखा behavior, तो यहाँ पे हम behavior के बारे में बात करने वाले हैं किसी भी organism के बारे में। कि मान लीजिए कि कोई भी situation है तो exactly उस surrounding से वो जो organism है वो कैसे respond कर रहा है to the external stimuli. सो इन रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई आसपास का सराउंडिंग किस तरह से है, जो बिहेवियर वाइज जो है वो ऑर्गेनिज्म किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है टू द सराउंडिंग, वो आता है आपका बिहेवियरल अडेप्टेशन की कैटेगरी में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ फ्रॉग्स की या बेयर की, होता क्या है जब काफ़ी ज़्यादा ठंडी पड़ती है, मीन्स ड्यूरिंग हार्ड विंटर सीजन, तो विंटर सीजन के दौरान व्हाट रियली डज, ये जो एनिमल्स होते हैं फ्रॉग्स एंड बेयर, ये विंटर स्लीप में चले जाते हैं ड्यूरिंग द हार्ड विंटर सीजन, मीन्स काफ़ी ज़्यादा ठंडी होने पे हाइबरनेशन में चले जाते हैं, जिसे हम विंटर स्लीप भी कहते हैं। ओके, सो इस तरह से आप देख सकते हो किस तरह से फ्रॉग्स एंड बेयर्स जो हैं वो एक्चुअली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई यहाँ पे क्या है, उस जगह का क्लाइमेट है जो कि काफ़ी ठंड है। ओके, द विंटर सीजन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो ये है आपका बिहेवियरल अडेप्टेशन एंड ऑर्गेनिजम्स जो है वो अलग अलग बिहेवियर शो करेंगे डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेटिक सिचुएशंस व्हाट एवर दे हैव इन दैट एरिया और प्लेस। थर्ड जो आता है वो आपका फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन आता है। यहाँ पे जो होता है इट इज़ रिलेटेड टू योर इंटरनल बॉडी, तो कुछ चेंजेस होते हैं विद इन द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल कुछ एनिमल्स में होता है कि वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। देन देर आर सर्टन एनिमल्स जो कि रिलीज कर सकते हैं टॉक्सिन्स या पॉइजन रिलीज कर सकते हैं। ओके, तो दीज आर द थिंग्स हैपनिंग इनसाइड द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ वार्म ब्लडेड एनिमल्स की, तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं दे कैन कीप देयर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखने की क्षमता रखते हैं। ओके, सो दैट इज व्हाट वी हैव in the category of physiological adaptation here, right? So these were the topics जो आज के लेक्चर के दौरान हमने डिटेल्स में डिस्कस किया। आई होप जो भी टॉपिक्स मैंने आज टेकअप किए हैं इस लेक्चर में आपको डेफिनेटली क्लियर हो चुके होंगे। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियोस। इसी तरह से वीडियोस को शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सबसे मैं मिलूंगी अब एक नए वीडियो के साथ इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन।